हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे टीएलएम के बारे में। अब क्या होता है टीएलएम, कैसे कार्य करता है टीएलएम, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। और बता दें, यहाँ से करीब 2 नंबर जो है टीएलएम से उठ जाते हैं प्रश्न में, या सीडीपी में भी उठने की पॉसिबिलिटी है, मैथ्स में भी है, हिंदी में भी है, संस्कृत या इंग्लिश में भी है। तो टीएलएम का प्रयोग जो है 2 नंबर तो फिक्स नंबर होता है कि 2 नंबर यहाँ से आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि सीडीपी का प्रयोग लमसम सारे सब्जेक्ट में हो जाता है, क्योंकि 15-15 नंबर दोनों होते हैं। 15 नंबर सीडीपी और 15 नंबर उस सब्जेक्ट से होते हैं। तो सीडीपी में जो है टीएलएम का प्रयोग जो है, इसका अध्ययन जरूरी है। तो टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है, 1 नंबर तो यहीं से पूछे जा सकते हैं। टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री। यानी शिक्षण कार्य में जो सामग्री प्रयोग की जाती है उसी को कहते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। जैसे कि यहाँ पे देख सकते, ग्लोब, कंप्यूटर, चित्र, फिल्म स्क्रिप्ट, OHD, ये सभी। अब इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो डिवाइड करके ही पूछते हैं कि इसमें से बताइए कि जो है श्रव्य सामग्री कौन सी है, दृश्य सामग्री कौन सी है। ये छांटने के लिए प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं टीएलएम क्या करता है। तो शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक और आकर्षक बनाने के लिए जिन साधनों का या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। या यह भी कह सकते हैं कि टीएलएम के प्रयोग से जो है शिक्षण आसानी से हो जाता है, और शिक्षण सरल रूप से हो जाता है, रोचक हो जाता है और आकर्षक भी हो जाता है। इससे प्रभावशाली, रुचिकर एवं अस्थायी अधिगम होता है। टीएलएम का अगर प्रयोग कर दिया जाए शिक्षण कार्य में तो क्या होगा, रुचिकर होगा और अस्थायी अधिगम होता है। आगे देखते हैं, टीएलएम के प्रयोग से कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे अगर कोई बातें हम लोग अगर देखते हैं, रामायण महाभारत ये सभी लोग देखे होंगे, ये कितनी पुरानी घटना है, लेकिन फिर भी किसका, टीएलएम का ही तो प्रयोग हुआ है। कहीं ना कहीं जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी ये टीएलएम के अंतर्गत ही आता है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री में चाहे जो भी प्रयोग हो वो सभी किस में आएगा, टीएलएम में आता है। अब उसी टीएलएम का प्रयोग करके जो है रामायण महाभारत बनाया गया है, उसमें देखने में मज़ा भी आ जाता है। और इन सभी के, और इससे जो है समय की भी बचत होती, क्या होती है, समय की भी बचत होती है। अब देखते हैं टीएलएम के प्रकार। इंद्रियों के स्थान पर 3 प्रकार की सामग्री होती है। पहला है श्रव्य सामग्री, यानी जो है सुन करके, यानी शिक्षण कार्य में सुनकर जब हम शिक्षण अधिगम को पूरा करते हैं या सुनने में प्रयोग करने वाले जो है सामग्री को श्रव्य सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे रेडियो से, अब तो रेडियो का उतना प्रचलन नहीं रहा, लेकिन पहले जो है रेडियो से पूरा गांव, एक रेडियो आता था तो पूरा गांव सुनता था, और रेडियो से हम लोग सुनकर कोई चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, जानते हैं। ग्रामोफोन से भी हम लोग जो है सुन करके ही जो है उसको जानते हैं। लिग्वा फोन, भाषा प्रयोगशाला, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो श्रव्य सहायक सामग्री। यानी इन सभी से हम लोग जो है सुन करके जो है अपने जो शिक्षण अधिगम को क्या करेंगे, संपूर्ण करेंगे। दूसरा होता है दृश्य सहायक सामग्री। क्या होता है, दृश्य सहायक सामग्री, यानी विजुअल लर्निंग मटेरियल, यानी जिसको देख करके जो है शिक्षण कार्य को पूरा किया जाता है, या देख करके जो कुछ भी अधिगम हम लोग करते हैं वह सभी सामग्री किस में आएगा, दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। जैसे श्यामपट्ट हो गया, अब गुरुजी कुछ भी पढ़ाते हैं श्यामपट्ट पे तो हम देख करके ही तो उसे ग्रहण करते हैं। फिल्म स्क्रिप्ट हो गया, फ्लैनल बोर्ड हो गया। अब कहीं भी अगर रास्ते में जाएंगे तो वहाँ पे ज़रूर दिखता है बोर्ड, बहुत सारे दिखेंगे, कुछ ना कुछ उस पर लिखा रहता है, तो कुछ ना कुछ हम लोग सीखते ही हैं। ऐसे ही स्कूल में जो है श्यामपट्ट का प्रयोग होता है,
फ्लैनल बोर्ड का, फिल्म स्क्रिप्ट, एनसाइक्लोपीडिया, पत्र, पत्रिकाएं, ग्लोब, इन सभी को हम लोग किस प्रकार जो है अधिगम करते हैं तो देख करके। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं तो दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। यही उदाहरण ही पूछा जाता है, निम्न में से बताओ जो है दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। आगे और तीसरा है श्रव्य सहायक सामग्री। श्रव्य सहायक सामग्री में क्या है, यानी ऐसी सामग्री जिसको हम लोग देख भी सके और सुन भी सके, यानी दोनों काम हो, उससे जो अधिगम प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, श्रव्य दृश्य सामग्री। जैसे हम लोग टीवी जो है चलाते हैं, उसको देखते भी हैं और उससे सुनते भी हैं। और अगर वहीं देखा जाए कठपुतली, नौटंकी, ये सभी जो कुछ भी होता है, मंचन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं तो श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएंगे। यानी जिसको हम लोग देख भी सके और सुन भी सके, दोनों कार्य हो, तो वह श्रव्य दृश्य सामग्री होता है। आगे तकनीक के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिसको कठोर उपागम या मृदु उपागम भी कहते हैं। उसके बाद परिक्षेपण के आधार पर कितने प्रकार से होते हैं तो 2 प्रकार से होते हैं, प्रक्षेपी सामग्री और अप्रक्षेपी सामग्री। अब प्रक्षेपी सामग्री क्या होती है तो जिन सब चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत होती है, वह प्रक्षेपी सामग्री होती है। यानी जिस भी मटेरियल का प्रयोग करने के लिए मशीनों की ज़रूरत हो, वह क्या होता है तो प्रक्षेपी सामग्री। जैसे स्लाइड, फिल्म स्क्रिप्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर, इन सब का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग होता है तो मशीनों का, इसलिए यह प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अप्रक्षेपी सामग्री, अप्रक्षेपी सामग्री जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं होती है, वह अप्रक्षेपी सामग्री होती है। जैसे श्यामपट्ट, चार्ट, पाठ्य पुस्तक, इन सभी का प्रयोग जो है मशीनों के लिए नहीं, यानी मशीनों से इसका प्रयोग नहीं होता है, ऐसे डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन जो है, तो इसे क्या कहा जाता है, अप्रक्षेपी सामग्री। एनसीईआरटी के अनुसार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के अनुसार जो है कितने प्रकार से होते हैं तो 6 प्रकार से होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है ग्राफिक चित्र, जैसे कॉमिक्स, कार्टून, ये सभी किसके आते हैं, अंदर आते हैं तो ग्राफिक चित्र के अंतर्गत आते हैं। एक होता है डिस्प्ले सामग्री, यह जैसे ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, ये डिट्टो, यही पॉइंट ही आपको याद करना है, यहीं से क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। तो ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं तो डिस्प्ले सामग्री के अंतर्गत आते हैं। एक होता है त्रिआयामी सामग्री, जैसे मॉडल, जैसे हम लोग नहीं कोई चीज़ें खरीदते तो उसको इधर से देखेंगे तो कुछ और दिखेगा, उधर से देखेंगे तो कुछ और दिखेगा, ऐसे एक सामग्री होती है, उसे क्या कहते हैं, मॉडल, त्रिआयामी सामग्री। आता है कभी कभी फोटो जो है, एक इधर से फोटो देखेंगे किसी और का फोटो दिखेगा, और उधर से देखेंगे तो किसी और का दिखेगा। आगे श्रव्य सामग्री, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिग्वाफोन, यानी श्रव्य करके जो अधिगम होता है, जिस अधिगम में प्रयोग होता है उसे श्रव्य सामग्री। प्रक्षेपी सामग्री जैसे स्लाइड, फिल्म स्क्रिप्ट, ये सभी प्रक्षेपी हैं। और प्रक्रिया सामग्री जैसे अभिनय करना और क्षेत्र भ्रमण, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं तो प्रक्रिया सामग्री के अंतर्गत। तो एनसीईआरटी के अनुसार कितने प्रकार से हैं टीएलएम तो 6 प्रकार के हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।